जी, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं और इंसर्ट में हम टेबल को इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट करने के लिए तो बड़ा सिंपल है कि हम नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स वगैरह हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पे टेबल टूल्स अपीयर हो जाते हैं। तो टेबल स्टाइल्स में यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं हमारे पास पहले से बने हुए। हम कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज़ करते हैं, हमारा टेबल जो है वो रेडी है। और लेआउट में जाके हम कोई अपनी सेल्स कॉलम्स या रोज को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है तो हम यहाँ से करते हैं। और रोज या कॉलम्स ऐड करना हो तो हम यहाँ से करते हैं। स्प्लिट सेल्स या स्प्लिट टेबल और ऑटो फिट, ये इस तरह की चीज़ें। अच्छा, ये है इंसर्ट अगर हमने टेबल करना है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि हमें टेबल इंसर्ट नहीं करना होता, बल्कि हमें टेबल ड्रॉ करना होता है। और ड्रॉ करने के लिए ये होता है कि हमें फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स या फिक्स नंबर ऑफ रोज नहीं चाहिए होती हैं, बल्कि वो डिफरेंट काइंड के चाहिए होते हैं। तो ड्रॉ पे अगर हम जाते हैं तो हमें ये एक पेंसिल मिलती है, इसके ज़रिए हम इस तरह से टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये मैंने टेबल की आउटलाइन ड्रॉ की, मैंने कॉलम ड्रा किया। अब ये देखिए ना, कॉलम्स को डिफरेंट विड्थ पे और डिफरेंट साइजेस के ऐसे ही रोज हैं। मुझे अगर इस तरह से रोज जो है वो ऐड करनी है तो ये इंसर्ट से नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये इस तरह का अगर टेबल डिज़ाइन करना है आपने तो फिर आप उसको ड्रॉ करते हैं। ये देखें, आपने जितना भी कम्प्लेक्स टेबल ड्रॉ करना है वो आप इस तरह से ड्रॉ करते जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ आपके पास अरेजर अवेलेबल है, आप अरेजर पे जाएं और इसको अरेज कर दें जो भी आपसे गलत हुआ है। दोबारा ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, दोबारा पेंसिल आ जाएगी और उससे आप दोबारा कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एस्केप का बटन दबाएंगे तो पेंसिल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी और आपके पास ये टेबल अपीयर हो गया। अब इसमें आपने जो भी लिखना है वो आप लिखें। अच्छा, टेबल डिज़ाइन में अगर आप जाते हैं तो टेबल डिज़ाइन की टैब पे आपके पास यहाँ पे शेडिंग की ऑप्शन है। तो यहाँ जिस सेल में भी हैं आप, अगर उन सेल्स को आप डिफरेंट शेड्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वेल आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। अगर आप कुछ सेल्स को कुछ एक तरह के शेड देना चाहते हैं, दूसरे सेल्स को कुछ और तरह के शेड्स देना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से इसको मैनेज करेंगे। ओके, उसके बाद आप इसमें जो टेक्स्ट लिखते हैं, सपोज ये सेल है मेरे पास, बाय डिफ़ॉल्ट जो आप इसमें टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे किसी भी सेल में आता है, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन अगर आप लेआउट में जाते हैं तो यहाँ आपके पास टेक्स्ट की जो है वो अलाइनमेंट्स होती हैं। ये अगर ये देखिए ये वाला है तो ये टॉप सेंटर है, ये टॉप राइट है और ये आपका बॉटम राइट है, ये आपका बॉटम लेफ्ट है और ये एग्जैक्ट सेंटर है। उसके बाद आपके पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये देखें आपके पास टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। तो अगर आपने अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से आप पकड़ के सेल्स के जो बॉर्डर्स हैं, यहाँ से आप सेल्स की, कॉलम्स की, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो अगेन टेबल डिज़ाइन में आए और अब यहाँ पे सपोज ये मैंने सारे टेबल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मेरे पास हैं बॉर्डर स्टाइल्स के टेबल्स के जो बॉर्डर्स हैं वो मैं किस तरह से लगाना चाहता हूँ। सपोज ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये एक नॉर्मल साइज़ है 1/2 पॉइंट, और अगर ये वाला मैं लिखता हूँ सिलेक्ट करता हूँ तो इससे बॉर्डर ज़रा मोटा हो जाएगा। आप देखें ये मेरे पास एक ब्रश अपीयर हो गया। तो इससे मैं क्या करूँगा, ये देखें, मैं जिन बॉर्डर्स को ज़रा थिक करना चाहता हूँ उनको मैं इस तरह से ठीक करूँगा। सिलेक्ट नहीं हुआ, ये देखें इस तरह से, तो ये लाइन ज़रा थिक हो गई है, ठीक है। और इवन पेन कलर, अगर मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर्स हैं उनके मैंने कुछ पेन के कलर्स हैं वो ऐसे चेंज करने हैं तो ये देखें, ये आप यहाँ से
कलर भी उसका चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स वगैरह। वेल ये प्रीवियस टेबल जो है इसमें भी हमारे पास बॉर्डर्स की कुछ ऑप्शंस हैं, और अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, ऊपर वाले को, बॉर्डर्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं मेरे पास। लाइक ये वाला अगर देखें तो बॉटम बॉर्डर, अब देखें वो बॉटम पे हमें बॉर्डर जो है वो नज़र आ रहा है, ये टॉप पे, ये लेफ्ट पे, ये राइट पे। इसी तरह नो बॉर्डर अगर मैं करता हूँ तो टेबल का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। अच्छा, ये टेबल चूंकि इसमें हमने स्टाइल्स में जाके ये स्टाइल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, और अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ तो अभी देखें ये टेबल यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका कोई बॉर्डर हमें नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये सारा टेबल यहाँ पे मौजूद है। तो अगर मैं बॉर्डर्स में जाता हूँ और ये देखें, अब अगर मैं बॉर्डर सेलेक्ट करता हूँ तो जो वाला बॉर्डर मैं सेलेक्ट करता हूँ वो मुझे नजर आ रहा है। अगर मैं ऑल बॉर्डर करता हूँ तो सारे सारे टेबल का बॉर्डर मुझे नजर आता है। आउटसाइड बॉर्डर में सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड में सिर्फ इनसाइड, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, डायगोनल। ठीक है, अब जो भी यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास अपीयर हो जाएगा। और आप यहाँ पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग में अगर जाएंगे तो ये देखें बॉर्डर्स, जो बॉर्डर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लें। और सपोज मुझे आउटसाइड जो बॉर्डर है वो मुझे, चलें सॉलिड लाइन ही मुझे चाहिए, और उसकी विड्थ जो है वो ज़रा मैं यहाँ से बड़ी कर लेता हूँ, और उसका कलर भी अगर कोई चूज़ करना है सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे भी लाइंस हैं, ये लेफ्ट पे लगा दिया मैंने, ये राइट और लेफ्ट पे लगा दिया और यहाँ पे टॉप और बॉटम पे लगा दिया। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। तो ये सारी आपकी आउटलाइन बॉर्डर जो है वो लगे। उसके बाद सपोज मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई और स्टाइल चूज करता हूँ, लाइक दिस वन, ये डॉटेड है, और मैं कहता हूँ कि ये वाली जो दरमियान में लाइंस हैं, ओके, ये वाला लगाना है मुझे, और यहाँ पे जो दरमियान में मैं लगाना चाह रहा हूँ इस तरह से, ये देखें इस तरह, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, उनको मैंने अलग कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज हॉरिजॉन्टल है वो किसी और कलर में लगाना चाहता हूँ, किसी और स्टाइल में लगाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं ऐसे लगा सकता हूँ। तो अब देखें अप्लाई टू टेबल, ये सारे टेबल पे अप्लाई हो रहा है। तो देखें ये मैंने आउटसाइड बॉर्डर अलग तरह से लगाया है, और वर्टिकल लाइंस अलग तरह से लगाई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस अलग तरह से लगाई हैं। अब मैं ये टॉप रो जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और दोबारा मैं जाता हूँ बॉर्डर्स में, और इसको मैं कहता हूँ ऑल बॉर्डर्स तो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है डॉटेड स्टाइल उसमें लग जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे ये सॉलिड में चाहिए। ठीक है, सॉलिड, और यहाँ से आप कोई भी कलर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो ले लें। और अब यहाँ पे इसको आप ये देखें, अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, सॉलिड बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। तो अप्लाई टू सेल या अप्लाई टू टेबल, जिस पे भी आप लगाना चाहते हैं, मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें ये सेल्स पे ये वाला अप्लाई हो गया, और अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और अगर इसको कोई शेड में देना चाहता हूँ सिर्फ हेडिंग रो को, तो यहाँ से मैं इसको कोई शेड भी इसको असाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से आप टेबल के बॉर्डर्स और शेडिंग और लाइंस वगैरह जो हैं इनको आप देख सकते हैं। और टेक्स्ट की डायरेक्शन भी हमने देखी है कि किस तरह से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर सम टाइम अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, लाइक हमने टेबल में कोई डाटा जो है वो फिल किया हुआ है, और वो न्यूमेरिक डाटा है हमारे पास और यहाँ पे मुझे उसका टोटल चाहिए, ठीक है, सम चाहिए। तो यहाँ पे ये फार्मूला की टैब पे अगर आप जाते हैं तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये इसने लिख दिया सम ऑफ अबव इज इक्वल टू सम इनटू अबव। इसे मैं ओके करता हूँ तो ये इसने उसका टोटल भी कर दिया। तो ये काम भी आप इससे कर सकते हैं, और इवन ये सॉर्ट भी कर सकते हैं आप इन वैल्यूज़ को। वैसे ये सॉर्टिंग वगैरह वाला काम ज़्यादातर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे भी एक बेसिक लेवल की ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई रो है, सपोज ये वाली रो है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस रो को मैं सिलेक्ट करूँगा या इस रो में किसी भी जगह पे क्लिक करूँगा और लेआउट में जाके ये देखें यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन है, तो मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट रोज। ऐसे ही अगर मैं कोई कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, लाइक यही वाला कॉलम मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ डिलीट टेबल, तो यहाँ से मेरा टेबल भी डिलीट हो जाएगा। अगर मैं सेल्स को डिलीट करना चाहूँ तो सेल भी डिलीट हो सकता है। तो ये हमने आज देखा है कि टेबल को हम इंसर्ट करके उस पर डिफरेंट किस्म के काम कैसे कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर इस तरह का टेबल हमें ड्रॉ करना है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो हम अपनी मर्जी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं।